आखिरी 2-3 हफ्तों से ट्विटर के ट्रेंड से लेकर इंस्टा के रील्स तक बस एक ही नाम ने कब्जा किया हुआ है। उसकी एक न्यूज से वर्ल्ड वाइड कैंडल जलाए गए, रेस्ट इन पीस के मैसेज भेजे गए, हर किसी के डीपी में, स्टोरी में और कैप्शन में बस गोजो सातोरू। दुनिया ने देखा जब आमिर खान के सॉन्ग का कमेंट बॉक्स किसी और ने ओन किया हुआ था। एंड द मोस्ट इनसेन थिंग इज दिस कैरेक्टर इज नाउ इवन रियल। तो ऐसे कैसे हुआ कि एक फिक्शनल कैरेक्टर का स्टारडम इतना ज्यादा हो गया? लेट्स फिगर आउट व्हाई। गोजो सातोरू का फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखने को मिला एज अ टीचर और एज अ जुजुत्सु सोर्सरर, जिसमें कई ऐसी क्वालिटीज देखने को मिली जिन्होंने फैंस को सीजन 1 से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। गोजो सातोरू का कैरेक्टर फैंस के बीच बेहद पॉपुलर है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके फैंस ने इनका कंपैरिजन फेमस सीरीज नारुतो के कैरेक्टर काकाशी हाताके से किया। वैसे काकाशी हाताके कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत यूनिक है, उनके बारे में फिर कभी अलग से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। वापस आते हैं गोजो पे। सवाल है कि इसकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से फैंस इसके दीवाने हैं। पॉइंट 1, गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो सातोरू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी स्ट्रेंथ को अपनी सबसे बेस्ट क्वालिटी बनाया, जो बाकी सब कैरेक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया और जिसके बारे में हर किसी का यही कहना है कि गोजो सातोरू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो सातोरू की कॉम्बैट नॉलेज उसकी सबसे बड़ी पावर मानी जाती है, जिसका यूज वो कई फाइट्स में भी करता हुआ नजर आया। नॉट ओनली दिस, उसकी सबसे यूजफुल टेक्निक इन्फिनिटी है, which allows him to control the minute space between himself and other objects, फिर चाहे वो लोग हों या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से वो ज्यादा फ्री होकर अटैक कर पाता है। बेसिकली कहा जाए तो ये उसकी की डिफेंसिव टैक्टिक रही है, जिसकी वजह से वो एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर उभर कर सामने आया है। पॉइंट 2, गोजो इज ए कॉम्प्लेक्स बट इमोशनल कैरेक्टर। गोजो सातोरू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके नेचर फैंस खुद के साथ काफी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ही इज काइंड और फनी कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए किसी भी लिमिट को पार कर सकता है। वो हेल्पफुल भी है, वो फ्रेंडली भी और प्लेफुल भी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके आउटसाइडर या फिर उसके एनिमीज उसके सॉफ्ट साइड का फायदा उठा सके। जैसे ही उसके सामने उसके एनिमीज आते हैं या फिर कोई कर्स आता है, तब उसकी वो साइड भी देखने को मिलती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पॉइंट 3, मोस्ट इंटेलिजेंट वन। गोजो सातोरू की जो थर्ड क्वालिटी है जो उसके फैंस को बेहद पसंद आती है, वो है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। गोजो हमेशा ही जब किसी मुसीबत में फंसता है तो उसके पास उससे बाहर निकलने का सुपर डुपर प्लान होता है, और ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज बना लेता है कि एनिमीज को पता तक नहीं चलता। और उसकी यही इंटेलिजेंस ही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। उसके एनिमीज के लिए उसका माइंड रीड कर पाना, उसका नेक्स्ट मूव जान पाना इम्पॉसिबल होता है, और इसी वजह से उसके सामने कभी जीत नहीं पाते हैं। पॉइंट 4, द मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर। देखिए, जब हम कोई भी सीरीज या मूवी देखते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है एंटरटेनमेंट, और अगर एक कैरेक्टर 100% एंटरटेनिंग है तो फिर ऑडियंस उसे पसंद जरूर करती है। गोजो सातोरू के फेमस होने के पीछे भी यही वजह है कि उसके फैंस को और ऑडियंस को वो पूरी ही सीरीज में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगता था, और इसकी वजह है उसका ह्यूमरस नेचर। उसने जिस तरीके से कॉमिक सीन्स किए थे वो बहुत एंटरटेनिंग थे। गोजो सातोरू का कॉमिक कैरेक्टर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। इन अ सीन एट द एंड ऑफ सीजन 1 एपिसोड 15, जब गोजो से पूछा जाता है कि उसके टाइप की लड़की कैसी है, तो नाम लेने की जगह ही बम्बल्स अराउंड एंड सेज इट्स दैट गर्ल हु सीम्ड नाइस विद द नोटेबल बैंग्स। While this entire scene is meant to be funny, Gojo supplies most of the comedy with his simple reaction, और उसके कैरेक्टर की ये सिंप्लिसिटी भी उसे फैंस के बीच में पॉपुलर करने में बहुत हेल्पफुल रही। आज गोजो सातोरू का कैरेक्टर भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन फैंस को अभी भी कहीं ना कहीं ये होप है कि उनका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर डेफिनेटली री एंट्री लेगा। क्या आपको भी यही लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन द एंड, जैसे अभी गोजो की हाइप बनी हुई है, एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसकी हाइप पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों से बनी हुई है। अगर जानना चाहते हो उसके बारे में तो राइट साइड पे जो वीडियो आ रही है वो चेकआउट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।